स्कूल टॉपर्स की यह परिकल्पना कैसे जन्मी, इस विषय में हम आपको बताना चाहते हैं। वास्तव में होता यह है कि जब बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आते हैं तो प्रत्येक शिक्षण संस्थान, चाहे वह स्कूल हो या कोचिंग, सभी अपने से संबंधित विद्यार्थियों के फोटो सहित विज्ञापनों को प्रकाशित करते हैं और यह एक प्रकार से परंपरा सी बन चुकी है, क्योंकि सभी यह चाहते हैं कि उनके संस्थान के सफल विद्यार्थियों के विषय में अधिक से अधिक संख्या में जनसामान्य को ज्ञात हो सके। इन सभी के मध्य वर्ष 2014 में हमारे मन में विचार आया कि सफल विद्यार्थियों के तो केवल फोटो ही प्रकाशित होते हैं, क्यों न इन विद्यार्थियों में से जो अपने स्कूल के टॉपर्स हैं, जो कक्षा 10वीं में के हो या कक्षा 12वीं के, अपने अपने विषयों के, उनसे मिलकर उनकी सफलता के विषय में जाना जाए, ताकि अन्य विद्यार्थी भी इन विद्यार्थियों की सफलता से प्रेरित हो सके। साथ ही इन स्कूल टॉपर्स के परिजनों के विचारों को भी सामने लाया जाए, जो कि सदा से ही गौण रहते आए हैं। जबकि हमारा यह मानना है कि विद्यार्थियों की सफलता में शिक्षण संस्थानों के साथ ही परिजनों का भी कहीं न कहीं अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही शिक्षण संस्थानों से भी उनके इन सफल विद्यार्थियों के विषय में उनके विचारों को भी जाना जा सके। और बस यहीं से आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्कूल टॉपर्स अवार्ड का जन्म हुआ और हम निकल पड़े इन स्कूल टॉपर्स की मेहनत भरी सफलता को आप सभी के सामने लाने के लिए। और यही क्रम इस तीसरे वर्ष भी निरंतर जारी है। आइए अब आपको बता दें कि आज किन किन स्कूल टॉपर्स की सफलता को आपके सामने लाने जा रहे हैं। एबनेजर स्कूल से 12वीं के कॉमर्स विषय के टॉपर सोमेश जोशी, किंडर स्कूल से 12वीं के मैथ्स विषय के टॉपर वैशाली सोलंकी, एवरेस्ट स्कूल से 10वीं के स्कूल टॉपर मोहित परियार, उत्कृष्ट विद्यालय से 12वीं की कॉमर्स टॉपर्स दीक्षा रामजीवन, द हिमालय एकेडमी से 12वीं की बायो विषय की टॉपर शिवांगी भदौरिया। ये 5 स्कूल टॉपर्स हैं जिनसे हम आपको मिलवाएंगे। और आइए सबसे पहले चलते हैं एबनेजर स्कूल से 12वीं के कॉमर्स विषय के टॉपर सोमेश जोशी के घर। ट्यूटोरियल प्रेजेंट स्कूल टॉपर्स अवार्ड का सफर हमारा लगातार जारी है और अब हम आ चुके हैं जयश्री नगर, जहां हम मिलेंगे सोमेश जोशी से, जो एबनेजर के 12th कॉमर्स के टॉपर है। तो आइए आपको मिलवाते हैं सोमेश से। हेलो सोमेश। सोमेश, हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं। मेरा नाम सोमेश जोशी है। मैं जयश्री नगर में रहता हूँ और मैं एबनेजर स्कूल से पास आउट हूँ 12th। मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स था। मेरे परसेंटेज 82 बने थे और मेरे फादर जॉब करते हैं। उनका नाम मिस्टर ध्रुव जोशी है। मेरी मदर हाउसवाइफ है, उनका नाम मिसेस रेखा जोशी है। मेरी एक सिस्टर भी है जो कि पुणे में अभी जॉब करती है और मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है मेरे पेरेंट्स और सिस्टर ने। सोमेश, आपके स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा था? टीचर्स कैसे सपोर्ट करती थी, क्या टिप्स देती थी आपको? टीचर्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, मतलब इन द फील्ड ऑफ नॉट स्टडी बट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ऑल्सो। और प्रिंसिपल मैम भी मेरी बहुत अच्छी सी, मिस अर्चिला श्रीवास्तव, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था। वो पर्सनली मुझे बुला के अपने कैबिन में मुझे टिप्स देती थी स्टडी के लिए और हमेशा मोटिवेट करते थे मेरे टीचर्स हमेशा मुझे, क्योंकि उनको मुझसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। आपका क्या शेड्यूल था? आपने क्या टाइम टेबल बनाया था पढ़ाई के लिए? एक्चुअली मैंने सबसे पहले तो टीवी और मोबाइल को अवॉइड किया था अपने लाइफ में से, क्योंकि उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट भी किया था और मैं अपना शेड्यूल इस हिसाब से बनाता था जिस हिसाब से मुझे पढ़ने का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और मेरी कोचिंग भी रहती थी 2 आवर्स की, तो उस पर भी मैं पूरा ध्यान देता था, तो इस हिसाब से अपना शेड्यूल डिसाइड करता था। अच्छा, मोबाइल्स हटा दिए तो फिर आप डलनेस को रिमूव करने के लिए क्या करते थे एंटरटेनमेंट के लिए? एंटरटेनमेंट के लिए मैं थोड़ी देर फ्रेंड्स से गॉसिप कर लेता था और कुछ भी हम फ्रेंड्स भी मतलब ग्रुप स्टडी भी करते थे, ताकि उससे हम थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाए और हमारी स्टडी भी अच्छी हो जाए। आंटी, आप बताइए, टीचर्स तो सपोर्ट करते ही हैं लेकिन मम्मी का योगदान ज़्यादा होता है, तो इनडायरेक्टली आपने कैसे सपोर्ट किया? नहीं, मैं इसको हर टाइम सपोर्ट करती रहती थी, बेटा पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि इसकी दीदी भी आगे, उसको भी हमने बहुत सपोर्ट किया। वो भी पढ़कर बाहर गई, उसके बाद ख्वाब था कि मैं कुछ आगे जाकर कुछ करूँगी, तो उसने BCA किया, वो कॉग्निजेंट में है वहाँ पे। तो इसका भी इच्छा ये है कि दीदी बाहर गई तो मैं भी बाहर जाऊँगा। आपका गोल क्या है?
मेरा एम है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना, बट उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो मैं पूरी करूँगा। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पूरा करेगा? हाँ, हम करेगा ये, लेकिन हमारी इच्छा ज़्यादा है कि ये गवर्नमेंट जॉब में जाए। गवर्नमेंट जॉब के लिए तो हमारी तैयारी है पूरी। यहाँ पर सोमेश की मौसियाँ भी हमारे साथ है। नमस्ते। आपको ये खबर जब मिली कि सोमेश ने टॉप किया है, तब आपका रिएक्शन क्या था? हमको बहुत खुशी हुई, क्योंकि दीदी के साथ साथ इससे हमारी भी बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई है और हम चाहते हैं कि ऐसा बेटा सबको मिले। बहुत मेहनती, बहुत आज्ञाकारी पुत्र है जो इस ज़माने में देखने को नहीं मिलता। वो पापा मम्मी के साथ साथ मौसी, नानी, नाना, परिवार सबको बहुत रिस्पेक्ट देता है और हमें इसे बेटे पे गर्व है। आपका क्या कहना है मौसी जी सोमेश के बारे में? ऐसा बेटा सभी को मिले। मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं यहाँ पे आ सकूँ, उस समय मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन जैसे मैंने सुना है टॉपर है तो मैं ही चली आई इसके लिए। आपका क्या कहना है अपने भाई के बारे में? ऐसा है, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं भी मेरे भाई जैसा बनना चाहती हूँ। जी, कुछ टिप्स देता है सोमेश आपको पढ़ाई के लिए? देते हैं ना। अच्छा सोमेश, घर वालों को तो टिप्स आप देते ही हैं, दूसरे स्टूडेंट्स को और क्या टिप्स, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, क्या टिप्स होगी आपकी तरफ से? टिप्स एक्चुअली जो स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहता है तो उसको कुछ टिप्स की ज़रूरत तो नहीं रहती है, लेकिन अगर जो जिनके कम परसेंटेज बने, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उससे डीमोटिवेट ना हो, उससे एक मोटिवेट करें, मोटिवेशनल चीज़ लें कि हम और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि लाइफ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देती है हमको आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए कभी भी एक अपॉर्चुनिटी अगर आप नहीं कर पाएँ तो आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए हमेशा। स्कूल के में क्या है, इसके स्कूल में सभी टीचर उसको बहुत स्नेह करती थी और आज भी करती है। वो इसके पापा और हम लोग का बहुत सपोर्ट रहा इसके ऊपर। सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है, नहीं तो आज के बच्चे कोई आध्यात्मिक तरफ जुड़ता नहीं है, लेकिन उसकी दोनों टाइम पाठ पूजा वगैरह चलती है। और इसका सबसे बड़ा सहयोग हमारा गुरुदेव का है, विश्वास इसका गुरुदेव से है और वहाँ जुड़ा रहता है। सुमेश, ये बताइए कि आजकल का जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ों में लगा हुआ है, लेकिन जैसा कि आपकी मम्मा ने बताया आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो आपको क्या पावर मिलती है स्पिरिचुअलिटी से? आप कुछ शेयर करो अपने विचार। स्पिरिचुअलिटी से जो पावर मिलती है एक्चुअली वो शेयर करने, वो एक फीलिंग आती है अंदर से, एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि एक जो बाहर के जो लोग रहते हैं वो सिर्फ आपको बुरा ही करेंगे या फिर अच्छा ही करेंगे। नेगेटिव वेव्स बहुत आती है बाहर से, लेकिन अपनी पूजन, अपने भगवान से अगर आस्था रखेंगे तो आपको बहुत इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। और मेरे सपोर्ट मेरे गुरुदेव थे आसाराम जी बापू, तो मैं उनको हमेशा मानता हूँ और हमेशा मानता रहूँगा। उमेश ही नहीं, हमारा पूरा परिवार ही बापूजी से जुड़ा हुआ है। अभी तक हमारी आस्था हमने कम नहीं की है, क्योंकि हम जब अंदर से उनको जाप करते हैं तो एक अंदर से हमको हिम्मत मिलती है। मेरे हस्बैंड को एक्सपायर हुए 8 साल हो चुके हैं, लेकिन आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, जॉब करती हूँ, ब्यूटिशियन हूँ और अपने अंदर एक हिम्मत और हौसला लेके चलती हूँ। और वो सिर्फ एक ही चीज़ है कि मैं गुरु का नाम अभी तक नहीं भूली। तो अभी हम मिले सोमेश के परिवार से, जो कि बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल है। और सही बात है, स्पिरिचुअलिटी आपको पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि आप अच्छे काम कर सकें। कुछ ऐसे ही और धमाकेदार टॉपर्स और उनकी फैमिली से हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे हमारे स्कूल टॉपर्स अवार्ड के माध्यम से। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। जिनसे अभी आप मिले हैं, शेष स्कूल टॉपर से भी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, परंतु इस छोटे से ब्रेक के बाद।
भविष्य सफल व्यक्तित्व का निर्माण स्थल CG Tutorials। ISO 9001-2008 certified CG Tutorial near LNB Club, AB Road, Dewas। मोबाइल 9070469447। फोन 07272421888। वर्मा क्लासेस, जहां टॉपर्स तराशे जाते हैं। निरंतर 30 वर्षों से MP बोर्ड 10th एंड 12th के स्टेट टॉपर्स हो या डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स या फिर हो स्कूल टॉपर्स, यह सभी होते हैं वर्मा क्लासेस के स्टूडेंट। 9th to 12th एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों के लिए MP बोर्ड के स्टूडेंट्स का एक ही डेस्टिनेशन, वर्मा क्लासेस, 47 सुतार बाखल, देवास। फोन 222571। मोबाइल 9425050001। The Science Frontier Rathore Institute of Science Education। लर्निंग भीड़ में नहीं, भिड़कर कार्य करने से ही संभव है। हर्षिता राठौर, राइस इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ। मैंने MP में 8th पोजीशन प्राप्त की है क्लास 12th में। Separate batches for CBSE and MP board students with without preparation of medical engineering. Entrance exams, KVP, Y, NTSE and Olympiads. Admission open for classes 9, 10, 11, 12. 12th batches is commencing from 1st June. RISE, Rathore Institute of Science Education, beside School of Excellence, NVM number 2, Dewas. Mobile 9827333631 8120200106। ब्रेक के बाद आपके चहीते कार्यक्रम स्कूल टॉपर्स अवार्ड में आपका स्वागत है। अब हम आपको मिलवाने ले जा रहे हैं किंडर स्कूल से 12वीं के मैथ्स विषय के टॉपर वैशाली सोलंकी से। CG ट्यूटोरियल प्रेजेंट स्कूल टॉपर्स अवार्ड के सफर में अब हम आ चुके हैं मधुबन कॉलोनी, जहां हम मिलेंगे किंडर हायर सेकेंडरी के 12th मैथ्स टॉपर से। तो आइए और मिलने चलते हैं वैशाली सोलंकी से। हेलो वैशाली, हाउ आर यू? आई एम फाइन। वैशाली, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम वैशाली सोलंकी है, मैं किंडर स्कूल से पढ़ती हूँ और मेरे 12th में 92% है। जी वैशाली, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में पापा, मम्मी और छोटा ब्रदर है। वैशाली, जैसा आपने बताया आप किंडर स्कूल से हैं, तो किंडर स्कूल से आपको कैसे सपोर्ट मिला? आप कैसे प्रिपरेशन की, आपको क्या क्या टेक्निक्स बताई जाती थी, टीचर्स कैसे सपोर्ट करते थे, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मुझे किंडर स्कूल से सारे टीचर्स के साथ में बहुत सहायता मिली। मुझे हर टीचर ने मतलब समझाया कि कैसे पढ़ाई करनी है। और अगर मैं कोचिंग जाती थी, मैं वर्मा कोचिंग में जाती थी, वहाँ हमें हेमंत वर्मा सर ने बहुत अच्छे से समझाया था। कुछ टिप्स जो आपको स्पेशली दी जाती हो कोचिंग क्लासेस में? जैसे हाँ, एग्ज़ाम टाइम पे कैसे पढ़ाई करनी है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है, और अगर एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो उस टाइम पे भी अपने को कैसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, वो सब कुछ हम सर बताते थे। अच्छा, आगे आपका गोल क्या है? अब आप आगे क्या करना चाहती हैं? मैं पहले तो BSc करूँगी, फिर MSc करूँगी, उसके बाद आगे अगर कुछ भी अच्छी जॉब गवर्नमेंट लग जाती है तो वो ठीक है, वरना आगे टीचरशिप में जाने। नमस्ते आंटी। आंटी, आपने जब पहली बार सुना कि वैशाली ने टॉप किया है स्कूल में, तब आपका रिएक्शन क्या था? आपने अपनी खुशी को व्यक्त कीजिए हमसे। अब क्या बता सकती हूँ कि बच्चा जो टॉपर होता है, कि अच्छे नंबर बनाता है, तो बच्चों को तो खुशी होती है क्योंकि उसने मेहनत करी है। पर सबसे ज़्यादा खुशी माँ बाप को ही होती है कि उस दिन उसको लगता है, माँ बाप को लगता है कि जो अपन ने बच्चों को सलाह दी, जो उनको सिखाया, तो जो मतलब उनके लिए अपन ने सोचा था, वो बच्चे ने कवर किया, पूरा किया है। अच्छा, आपने कैसे सपोर्ट किया था? वो सेल्फ स्टडीज़ तो करती थी, बट आप कैसे इनडायरेक्टली सपोर्ट करती थी वैशाली को? उसको हर समय मतलब यही समझाना, देखो पढ़ना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। पढ़े लिखे हैं तो सब कुछ है। अच्छे पढ़े लिखे रहेंगे, टॉपर रहेंगे या पढ़े लिखे अच्छे रहेंगे तो अपन आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अनपढ़ वो नहीं कर सकता।
आंटी, वैशाली ने सेल्फ स्टडीज़ तो की है, टीचर्स ने भी सपोर्ट किया है, लेकिन पेरेंट्स भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करते ही हैं, तो आपने कैसे सपोर्ट किया था वैशाली? ऐसा घर में कुछ काम नहीं बताती थी कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, काम तो करना ही हमेशा, घूमना फिरना पहनना उड़ना खाना पीना ज़िंदगी भर चलता रहेगा, पढ़ाई का टाइम अभी है, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसने जब टॉप किया तो इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। इसको तो हुई सही, पर जितनी मम्मी पापा को होती है, पेरेंट्स को होती है, इतनी तो किसी को नहीं हो सकती। अच्छा आंटी, आपका कोई सपना जो आपने अपने लिए देखा हो कि अगर मैं पढ़ती तो मैं ये बनती, अब आप चाहती है कि वैशाली उसे पूरा करे, तो आप हमसे शेयर कीजिए। बहुत थी तमन्ना पढ़ने की, पर मैं गांव में थी और अब हम राजपूत हैं तो हम क्या है कि ज़्यादा बाहर निकलना कम रहता है हमारा, तो मेरा ये सपना, मैं पढ़ती तो मैं ज़रूर जॉब करती, पूरी मन से तमन्ना थी मेरी कि अगर मैं पढ़ी लिखी होती ज़रूर जॉब करती, ऐसे घर में नहीं रहती। तो मेरी यही उम्मीद थी कि मेरे बच्चों को मैं इतना पढ़ूंगी कि जहाँ तक ये पढ़ सके, जितना पढ़ेंगे हम दोनों जने मेहनत करेंगे पर इनको पढ़ाएंगे। वैशाली, मम्मा की बहुत सारी विशेष हैं, उनकी बातों से लग रहा है, तो आप उसे पूरा करेंगी? हाँ, मैं ज़रूर करूँगी ना, इसीलिए मैंने इतनी मेहनत करी, पूरी 12th में मैंने बहुत मेहनत करी, 10th में भी करी थी, उसका फल मुझे मिल चुका है। अब मैं सोचती हूँ कि मैं आगे भी बहुत ही मेहनत करके बहुत अच्छी जॉब को करूँगी। आपने मेहनत की, आपने टॉप किया, लेकिन कुछ टिप्स जो दूसरे बच्चे भी मेहनत करें और टॉप करें, उनके लिए कुछ अगर आप कहना चाहें कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए, उन्हें कैसे शेड्यूल मेंटेन करना चाहिए, तो दूसरे बच्चे को आप क्या टिप्स देना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ, ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करना, पूरे साल आराम से धीरे धीरे पढ़ाई करोगे तो एंड तक ज़रूर पढ़ाई पूरी हो जाएगी। एंड में थोड़ा सा रिवीजन देने की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह मैंने करा वैसे ही तरह अगर तुम करोगे तो ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। मतलब एक साथ सब ऐसा नहीं कि आज ही सब पढ़ लिया, थोड़ा डिवाइड करके, तो डिवाइड करके पढ़ोगे तो ज़रूर आखिरी तक पूरी हो जाएगी पढ़ाई। ऐसा नहीं सोचना कि अभी तो ये है, अगर धीरे धीरे करोगे और मतलब शुरू से करो, ऐसा नहीं कि एंड के लिए छोड़ दो कि अब एंड पे कर लेंगे, इस एंड पे नहीं हो सकता कुछ। आप छोटी हैं वैशाली से, तो आपको वैशाली दीदी क्या टिप्स देती है, कैसे बोलती है कि ऐसे पढ़ना चाहिए? वैशाली दीदी ऐसे बोलती है कि सब अच्छी से पढ़ाई करो, कुछ बनकर बताओ और पढ़ाई में अच्छा ध्यान दो, ज़्यादा पढ़ाई करो। मतलब आप भी फॉलो करोगे वैशाली दीदी को? हाँ। वैशाली, आप अपना इंस्पिरेशन किसे मानती है? मैं सबसे पहले इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मतलब घर में भी रहे, बाहर भी गए ना, तो उन्होंने ही बताया कि क्या करना है, कुछ गलत बात पे ध्यान नहीं देना है और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। अभी पढ़ने की उम्र है, सिर्फ पढ़ो। उसके बाद मैं अपना श्रेय टीचर्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि टीचर्स भी ने भी बहुत हेल्प करी है, उन्हीं की सहायता से अपन यहाँ तक पहुँचे हैं। थैंक यू वैशाली, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। स्कूल टॉपर्स अवार्ड के माध्यम से हम मिले किंडर स्कूल की 12th मैथ्स टॉपर वैशाली सोलंकी से। कुछ ऐसे ही धमाकेदार टॉपर से हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे स्कूल टॉपर्स अवार्ड के माध्यम से। आप बने रहिए हमारे साथ। के स्कूल टॉपर मोहित परियार से मिलने का, किंतु इसके पूर्व हम आपको बता दें कि आप इन सभी स्कूल टॉपर से देवास के सर्च इंजन mycitysearch.com पर कभी भी मिल सकते हैं। आइए अब चलते हैं मोहित परियार के घर। टॉपर्स को आप तक पहुंचाने का हमारा यह सफर लगातार जारी है और इसी सफर में अब हम आ चुके हैं छोटी पाती राजबाड़ा, जहां हम मिलेंगे एवरेस्ट स्कूल के टॉपर मोहित परियार से। तो आइए मोहित से आपको मिलवाते हैं। मोहित, हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं। माई सेल्फ मोहित परियार एंड आई एम ए टॉपर ऑफ क्लास 10th ऑफ एवरेस्ट इंग्लिश स्कूल एंड विथ 90.83%। मोहित, आपकी फैमिली में कौन कौन है? और मेरे पापा हैं और ये मेरे मम्मी हैं। मेरा पापा फार्मर है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, और मेरा एक छोटा भाई है जो कि 9th कर रहा है अभी, और मेरी छोटी बहन है जो कि 3rd क्लास में है अभी। अंकल, जैसा मोहित ने बताया फार्मर हैं, तो आप अधिकतर बार खेत पे रहते होंगे, फिर आप कैसे सपोर्ट कर पाते थे मोहित को पढ़ाई के लिए? सपोर्ट का मतलब इसकी लगन है और ये पढ़ना चाहता है, तो जो अपने से बनता है अपन अच्छे से उनको सहयोग करते हैं। अच्छा मोहित, पापा तो ज़्यादा समय आपको नहीं दे पाते होंगे, फिर आपने अपना शेड्यूल कैसा बनाया था पढ़ाई के लिए? मैंने शेड्यूल यही बनाया था कि स्कूल से आने का रेगुलर 3 आवर्स पढ़ाई करना है। आपके स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा था मोहित?
काफ़ी बेटर हैं, दूसरे स्कूलों के मुकाबले काफ़ी बेटर हैं। टीचर्स कैसे सपोर्ट करते थे आपको? टीचर्स हर छोटी छोटी मिस्टेक्स बताते थे कि आपकी ये मिस्टेक हो सकती है, आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं गंवाना है, ऐसे करके उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। आप अपना इंस्पिरेशन किसे मानते हैं? मैं अपना इंस्पिरेशन तो मैं अपना माता पिता को ही मानता हूँ और टीचर्स को ही मानता हूँ, क्योंकि जितनी मैंने मेहनत की है उतनी उन्होंने भी मेहनत की मेरे लिए। आंटी, टीचर्स तो सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन मम्मा का इनडायरेक्टली सपोर्ट बहुत होता है बच्चों के साथ, तो आपने कैसे सपोर्ट किया? मैंने इसको सपोर्ट करा कि ये उसको उठाना जल्दी, पढ़ाई कराना, फिर शाम को मतलब कि इसको फिर कहना कि आप पढ़ाई करो, इस तरीके से मैंने इसको सपोर्ट किया। आपके भैया के बारे में आपका क्या कहना है? क्या किया भैया ने? मैं तो बहुत हैप्पी, मेरे भैया फर्स्ट आए। ओके और आप क्या कहना चाहेंगे बड़े भाई के लिए? आप उन्हें फॉलो करते हैं? यस बिल्कुल, क्योंकि मैं भी अगले 10th क्लास में हूँ तो आने वाले हैं, उसमें मैं भी टॉपर आने वाला हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अच्छा ये बताइए मोहित, 10th तो हो गया, अब 12th में, मतलब 12th भी आने वाली है बोर्ड, 11th में आप क्या सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं? 11th में मैंने ऐसे कि तो मैथ्स लिया है, मेरा फोकस मैथ्स पे ही है और मैं 12th में काफ़ी अच्छे नंबर से पास होना चाहता हूँ और में भी टॉप करना है? हाँ, 12th में टॉप करना चाहता हूँ। गोल क्या है आपका, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारी फील्ड्स ओपन है मेरे लिए, पर फिर भी मैं इंडियन रेलवे ज्वाइन करना चाहूँगा यार। कुछ टिप्स जो आप दूसरे स्टूडेंट्स को देना चाहते हो? देखा जाए तो सभी का अपना अपना टैक्टिक्स रहता है पढ़ाई का, फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि रट्टा तो मानना ही नहीं है, समझ के करना है और लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, यही मेरा है। थैंक यू मोहित। अभी हम मिले मोहित से, कुछ ऐसे ही होनहार टॉपर से हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे हमारे प्रोग्राम स्कूल टॉपर्स अवार्ड के माध्यम से। आप बने रहिए हमारे साथ। अभी आप मिले वैशाली सोलंकी से तथा मोहित पडियार से। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उत्कृष्ट विद्यालय से 12वीं की कॉमर्स टॉपर दीक्षा रामजीवन, द हिमालय एकेडमी से 12वीं की बायो विषय की टॉपर शिवांगी भदौरिया से। तो चैनल बदलिएगा मत, हम शीघ्र ही लौट कर आ रहे हैं।
आइए अब आपको मिलवाते हैं उत्कृष्ट विद्यालय से 12वीं की कॉमर्स टॉपर दीक्षा राम जीवन से। स्कूल टॉपर्स का हमारा यह प्रयास निरंतर जारी है और हमारे इस प्रयास में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उत्कृष्ट विद्यालय से कॉमर्स सब्जेक्ट की स्कूल टॉपर रक्षा राठौर से। हेलो रक्षा। हेलो सर। रक्षा, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रक्षा राठौर है। मैंने एक्सीलेंस स्कूल से कॉमर्स सब्जेक्ट में टॉप किया है 89%। रक्षा, आपने कॉमर्स विषय में टॉप किया है तो आपकी जो पढ़ाई के शेड्यूल क्या था? सर मैं सुबह 6:30 बजे उठती थी और फिर उसके बाद 1 घंटे बुक खोल के बिल्कुल पढ़ाई कंसंट्रेशन करके उसके बाद मैं तैयार होना और फिर स्कूल से आने के बाद थोड़ा रेस्ट और फिर वापस पढ़ाई। करीबन एक दिन में 4 घंटे। एक दिन में 4 घंटे पढ़ाई करते थे। रक्षा, आपके पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा अकाउंट का जॉब करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। उत्कृष्ट विद्यालय से आपने कॉमर्स विषय में टॉप किया है तो उत्कृष्ट विद्यालय का टीचिंग एटमॉस्फेयर कैसा था? सारे सर मैडम बहुत हेल्पफुल हैं। उनसे कुछ भी क्वेश्चन करो तो बिल्कुल नॉर्मली इतना अच्छे से समझाते थे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाता है कि क्या क्वेश्चन का मतलब किस तरीके से आपको लिखना चाहिए, क्या उसको प्रेजेंट करना चाहिए। ऐसे कौन से टीचर रहे थे जिन्होंने आपको गाइडेंस किया स्कूल में? सभी थे, स्पेशली इंग्लिश और हिंदी वाली मैम हमको ज़्यादा गाइडेंस देती थी। सर, आपको कैसा लग रहा है अपनी बिटिया की इस उपलब्धि पर? जी सर, गर्व महसूस होता है सर, काफ़ी अच्छा लगता है। 12वीं में तो इसने टॉप कर लिया कॉमर्स सब्जेक्ट में, आप कॉलेज की बारी है तो आप क्या बनते देखना चाह रहे हैं अपनी बेटी को? जी, वो उसका कॉमर्स में CA करने का है क्योंकि अकाउंटिंग मेरा भी मेन उद्देश्य है तो उसको भी करना चाहता हूँ मैं, और इसने इसलिए इंदौर में एडमिशन लिया। एडमिशन ले लिया। तो रक्षा, आप CA बनना चाह रही है तो उसके लिए आपने अभी कॉलेज में एडमिशन भी लिया है, तो क्यों CA क्यों बनना चाहती हैं आप? सर क्योंकि मैं अपने पापा मम्मा को चाहती हूँ कि वो बोले प्राउडली होके कि हमारी बेटी CA है। रक्षा, और भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस साल 10th और 12th की एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो कुछ ऐसे टिप्स जो वो भी यूज़ कर पाएँ? फर्स्ट तो कंसंट्रेशन से पढ़ाई, और अगर आप एग्ज़ाम पेपर लिख रहे हो तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करो कि सामने वाले को जो चेकर है उसको लगे कि नहीं बच्चे ने बहुत पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो उस हिसाब से आपकी कॉपीज़ चेक करें। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाह रहे थे कि अभी नॉर्मली से रिजल्ट आते हैं, आप तो चूंकि स्कूल टॉपर हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने मन मुताबिक नंबर नहीं मिल पाते हैं या वो असफल हो जाते हैं और असफलता मिलते ही वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? ये बिल्कुल गलत काम है कि आप लोग गलत स्टेप ले रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ वही अचीव हो जो आप चाहते हो। जो मिला है ठीक है, आगे उससे बेटर होने का प्रयास करना चाहिए। थैंक यू रक्षा, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू। इस चिलचिलाती हुई धूप में भी हमारा सफर निरंतर जारी है और अभी हम हैं खारी बावड़ी मल्हार रोड पर। यहाँ हम मिलेंगे द हिमालय स्कूल की 12th बायो टॉपर शिवांगी भदौरिया से। तो आइए आपको शिवांगी से मिलने ले चलते हैं। हेलो शिवांगी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। शिवांगी, हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। माय नेम इज़ शिवांगी भदौरिया एंड मैंने हिमालय एकेडमी से टॉप किया है 85% से। माय सब्जेक्ट इज़ बायो। आपकी फैमिली में कौन कौन है शिवांगी? मम्मी है और पापा एंड मी। अच्छा, आप बस 3 लोग हैं? बस 3 है। ओके। द हिमालय एकेडमी का एटमॉस्फेयर आपको कैसा लगता है? वहाँ पर टीचर्स कैसे सपोर्ट करते हैं? क्या टेक्निक्स आपको बताई जाती है पढ़ाई के लिए? हमारा स्कूल तो सबकी नज़रों में अपना अपना स्कूल बहुत बेस्ट होता है। बाकी हिमालय एकेडमी सबसे ही बेस्ट है, सारी फैकल्टीज़ देते हैं। हमारे सुरेंद्र राठौर सर जो डायरेक्टर हैं वो हमें बिल्कुल अपने बच्चों तरह रखते हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है हमें स्टडी में, जिससे आज हम 85% ला पाए हैं और दूसरे टॉपर्स भी हैं स्कूल में। बहुत सपोर्ट रहा है हमारे स्कूल के टीचर्स का। स्कूल के अलावा आप कहीं ट्यूशन जाती थी या फिर आपने सेल्फ स्टडी की है? मैं ना वर्मा ज्वाइन की थी और थोड़ा वर्मा का भी सपोर्ट था और थोड़ा सेल्फ स्टडी। अच्छा, वर्मा कोचिंग क्लासेस का एटमॉस्फेयर कैसा था? वहाँ पर क्या टेक्निक्स आपको बताई जाती थी एग्ज़ाम्स के लिए?
एग्ज़ाम्स के लिए वहाँ टेस्ट अरेंजमेंट होता था और मंथली होता था, जिससे सपोर्ट मिला है कुछ। और पढ़ाई की है, सेल्फ स्टडी। मम्मी पापा का भी बहुत सपोर्ट है, मम्मी पापा का सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट भी बहुत है, बुआ, मौसी और बड़े पापा। अच्छा, तो आप अपनी इंस्पिरेशन अपनी फैमिली को मानते हैं? हाँ, फैमिली को मानती हूँ मैं, क्योंकि हमारे फैमिली में सब प्रोफेसर, डॉक्टर, टीचर्स हैं। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और वेल एजुकेटेड हैं, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं आज तक। आप क्या बनना चाहते हैं? आपका गोल क्या है? मैं आगे प्रोफेसर ही बनना चाहती हूँ और सोचा तो था डॉक्टर, बाकी फैमिली की कंडीशन के हिसाब से मुझे प्रोफेसर बनना है और मैं बनूंगी। आंटी आप बताइए, जैसा कि शिवांगी आपकी एक लौती संतान है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी आपकी शिवांगी से। शिवांगी से मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरी बच्ची आगे और पढ़े और अच्छा ग्रेजुएशन से अपनी शिक्षा प्राप्त करे। अच्छा, आपने कैसे सपोर्ट किया? जैसे ये सेल्फ स्टडी भी करती थी, तब आप कैसे उसको सपोर्ट करती थी पढ़ाई में? मैं स्कूल से भी आती थी तो गिलास भर के पानी देती थी, उससे कुछ ऐसी ये नहीं रखती थी उम्मीद कि मेरी बेटी मेरा कुछ काम करे। मैं अपना काम छोड़ के मेरी बेटी को। अच्छा, घर के काम करती थी आप? अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं आता घर के काम, बहुत कम, मतलब थोड़ा बहुत कर लिया। अभी तक आपका स्टडीज़ पर ही फोकस था ज़्यादा? फोकस है, मतलब घर का काम थोड़ा बहुत अभी गर्मी की छुट्टी में सीखा है, बाकी उसके पहले तो बिल्कुल नहीं आता। ओके। अच्छा, अंकल की एक्सपेक्टेशंस क्या है? वे शायद अभी हमारे साथ नहीं हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? उनके भी यही रहेंगे जो मेरे हैं। जी हाँ। आप दोनों का फुल सपोर्ट होगा शिवांगी के लिए, वो जो भी करना चाहती है। फुल सपोर्ट, और फैमिली का भी हम लोगों को रहा। शिवांगी, दूसरे स्टूडेंट्स को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं यही दूसरे स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंस रखें और मन लगा के स्टडी करें। जो दूसरे बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग कभी नहीं चलना चाहिए, जो अपने मन में हो वो ही करना चाहिए। कभी फैमिली बोलती है कि ये करो, फोर्स करते हैं, फोर्स कभी नहीं होना चाहिए। दूसरों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, खुद पे डिपेंड होना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए। थैंक यू शिवांगी, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी हमने आपको मिलवाया शिवांगी से, कुछ ऐसे ही टॉपर से हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे स्कूल टॉपर्स अवार्ड के माध्यम से। आप बने रहिए हमारे साथ।